कांवड़ यात्रा में जो है वो जितने भी हमारे कांवरिया आते हैं तो बाबा मंदिर में जलाभिषेक करना सबसे पहला लक्ष्य होता है। प्रसाद लेने के बाद जो है बाबा के जो दर्शन को जो आते हैं, भक्त आते हैं, जितने हमारे कांवरिया आते हैं, हमारे बम आते हैं, तो दर्शन के बाद कहाँ कहाँ घूमते हैं, इसको लेके सवाल कहीं ना कहीं मन में आता होगा। और हमारे कुछ भक्त भी बताते थे कि अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और जैसे ही आप इसकी बात करते हैं तो 4-5 नाम जो है वो आपको सुनने को मिलता है। तपोवन उनमें से ही एक है। आज हम मौजूद हैं तपोवन में और वही आपको दिखलाने लाए हैं, क्योंकि तपोवन की कहानी भी जो है बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि कलयुग में जो है वो बालानंद ब्रह्मचारी जी जो हैं उन्होंने 44 साल तक तपस्या यहाँ पर की थी और उसके बाद उनको जो है वो शंकर भगवान का दर्शन यहाँ पर मिला था और इसीलिए जो है इसको तपोवन कहा जाता है। और जितने भी शिव भक्त आते हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर घूमने आते हैं। उसके अलावा जो है आपको एक हम अभी ऊपर ले चलेंगे और एक पहाड़ दिखाएंगे। तो कहा जाता है कि रावण जब दोबारा तपस्या करने के लिए यहाँ पे बैठे थे, यहीं पे तपस्या करने बैठे थे, तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि कहीं फिर से अगर भगवान को प्रसन्न कर दिए तो कुछ कहीं गड़बड़ न कर दे। तो इसलिए जो है हनुमान जी को भेजे यहाँ पे दिखाने तपस्या भंग करने के लिए रावण का। तो भगवान जो क्या किए कि जो पत्थर है ना, पूरा पहाड़ है, उसको छत भी छत कर दिया, मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सही में पहाड़ जो है वो आपको टुकड़ा टुकड़ा दिखेगा। तो ये इसकी कहानी है। और यहाँ पर सीता जी को जो साक्ष्य दिखाया था बजरंगबली ने, वो भी आपको पूरी मूर्ति दिखाई देगी। तो बड़ा चमत्कारी माना जाता है। पूरा गुफाओं का श्रृंखला है, यहाँ पर पहाड़ का पूरा श्रृंखला है। तो वो सब आपको दिखाने के लिए लाए हैं, क्योंकि उसके बिना जो है वो देवघर की यात्रा हमारी अधूरी रह जाएगी। और इसी यात्रा को पूरा करने के लिए जो है हम आपको आज यहाँ लेके आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा तपोवन। देखिए कि हम जो है अब 2-3 गुफाओं को पार करके एक तीसरी गुफा के पहले खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो है भाई इतना कहा जाए गुफा, सही में भाई कहानी लोग बताते हैं कि गुफा से जहाँ से लगता है कि एक बच्चा नहीं गुजरेगा, वहाँ से पूरा का पूरा हम लोग भी जो है वो गुजर जाते हैं। बीच बीच में विजुअल में आपको देखने को मिलेगा। वो सारा हमने जो है वो उस तरह से दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई इतना सुंदर दृश्य होता है कि वहाँ पे कैमरा फेल हो जाता है। लेकिन भैया ये बताइए कि इतना मोहक जगह है, इतना कहा जाए चमत्कारी जगह है कि सही में लगता है कि घुस नहीं पाएंगे लेकिन घुस जाते हैं उसमें से। तो इसकी कहानी तो वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहानी कही जाती है तपोवन? कहानी देखिए यहाँ का यहीं से शुरू होता है कि पूरे भारतवर्ष में प्रमुख 4 तपोवन भैया। पहला है ऋषिकेश, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है गया और चौथा आप लोग आए हैं रावणेश्वर वेदनाथ तपोवन। तो रावण ने प्रथम तपस्या किया था कैलाश पर्वत पर, जो कि शिव जी को खुश करके लंका ले जा रहा था। तो बीच रास्ते में विष्णु भगवान के छलना द्वारा उस लिंग को देवघर में स्थापित किया गया, जहाँ पर लोग जल ढारते हैं। वही लिंग को रावण दोबारा शिव जी को खुश करके लंका ले जाने के लिए इस विराट तपोवन में आते हैं, इस जंगल में आते हैं और अपना एक गुफा का चयन करते हैं और गुफा में अपना तपस्या दोबारा आरंभ कर देते हैं। जब रावण यहाँ दोबारा तपस्या आरंभ कर देते हैं तो सब देवताओं में हलचल मच जाती है कि रावण अगर शिव जी को दोबारा खुश करके लंका ले जाएगा तो राक्षसों का राज हो जाएगा और देवताओं का विनाश शुरू हो जाएगा। तब सब देवता मिलकर यहाँ विनती करके हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी आते हैं, अपना गर्जना शक्ति से गदा के प्रहार से पत्थरों को खंड विखंड करते हुए रावण के तपस्थल तक पहुंचकर रावण की तपस्या को भंग कर देते हैं। जब यहाँ रावण का तपस्या दोबारा भंग हो जाती है तो वह विवश होकर लंका लौट जाते हैं। तभी रामावतार होती है। रामावतार में माँ सीता अपने ससुर जी का पिंडदान देने के लिए जब बारी बारी से चारों तपोवन को भ्रमण करते हुए इस तपोवन में पहुंचती है तो भक्तराज हनुमान से पूछता है कि भक्तराज हनुमान, तुमने जो यहाँ पर रावण का तपस्या भंग किया, इसका प्रमाण क्या है? कली काल में मनुष्य लोग आएंगे यहाँ पर, कैसे विश्वास करेंगे कि इस घनघोर जंगल में तुमने रावण का तपस्या भंग किया? सीता जी ने साक्ष्य मांगा था। हाँ, तो हनुमान जी जैसे दिखाए थे सीना चिर के कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ। आगे यहाँ झंडा के पास देखिएगा एक विशाल चट्टान है, जो कि हनुमान जी कनिष्ठ उंगली से दाग देते हैं और चट्टान देवी शक्ति से 2 पल्ले में बढ़ जाते हैं। लगेगा चट्टान की आराम मशीन से फाड़ा गया हो, एकदम प्लेन भाग में फटा है। दोनों पल्ले में हनुमान जी का सुंदर आकृति है। तभी माँ सीता खुश होकर हनुमान जी को वरदान देते हैं कि जाओ हनुमान, तुम्हारा चारों युग नाम अमर रहेगा और जो भी दर्शनार्थी इस मंदिर में सच्चे हृदय से कामना करेंगे कामना पूर्ण होगा। कामना करने के लिए यहाँ पर 2 नियम का पालन किया जाता है। पहला नियम है कि कोई भी कामना 3.5 महीना गुप्त रखा जाता है। दूसरा नियम है कि कामना को विवाहित पति पत्नी जान सकते हैं और विवाहित माता पिता बता सकते हैं। और इस मंदिर में कामना किसी अनिष्ट या बुराई के लिए नहीं किया जाता है। कामना तो हमको ये नहीं मांगना चाहिए यहाँ पर कि किसी का बुरा हो जाए या दुश्मन का हमारे ये सब नहीं, कोई एक पॉजिटिव हम लोग वरदान मांगेंगे, है ना? हाँ, पॉजिटिव कामना कर सकते हैं।
अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार शांति कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कामना करने वालों का अनेक उदाहरण है। ये उदाहरण साक्ष्य है, इतिहास का उदाहरण हम बोलते हैं। पाथुरिया घाट स्टेट की एक रानी थी जिनको 7 पुत्री थे। पुत्र नहीं थे, वो हनुमान जी के पास आके विनती की तो उनको एक पुत्र मिला। जब रानी को पुत्र मिला तो उन्होंने सोचा कि मैं रानी हूँ, मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं हनुमान जी के पास भव्य मंदिर बनवा दूंगी और पूरे पहाड़ सीढ़ी नुमा करवा दूंगी। जब रानी पत्थर काट काट के सीढ़ी बनवाना स्टार्ट करती है तो हनुमान जी रानी को स्वप्न में कहते हैं कि रानी, मेरे प्राकृतिक रास्ते में छेड़छाड़ करोगी तो तुमको जो संतान मिला है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दुर्गम मेरे कठिन रास्ते से आकर मेरे को दर्शन करेंगे उन्हीं को मनोवांछित फल मिलेगा। तब रानी यहाँ से विवश होकर 6 किलोमीटर पीछे हटकर नौलखा मंदिर बनवाई है। कहानी यहीं तक हम लोग जो बताए इतने यहाँ से ही खत्म होती है। अच्छा, इसीलिए शायद यहाँ के आधे पहाड़ पर ही सीढ़ी, आधा के बाद सीढ़ी नहीं। हाँ, देखिए कि बहुत सुंदर कहानी जो है वो भैया ने हमें सुनाई है। और बिल्कुल यहाँ पे जो गुफाएं हैं तमाम तरह की, वो ऐसा लगता है, और खासकर पत्थर का ये जो टुकड़ा है, ये देखकर आपको ऐसा लगेगा कि सच में कोई पहाड़ जो है वो इतना विचित्र पहाड़ सही में कहीं नहीं है, कि सारा पहाड़ जो है वो टुकड़े टुकड़े में है। मतलब ऐसा लगता है कि सही में इसको तोड़ा गया है। तो ये जो है वो कहा जाए प्रकृति का, इसको कहा जाए चमत्कार कहें, या सच में यहाँ पर दैवीय शक्ति का साक्ष्य है। ये जो है वो जैसी भक्ति भावना होती है वैसा लोग देखते हैं, वैसा लोग समझते हैं। कुछ लोग जो है वो लगातार देखिए कि घूमते हुए चले आ रहे हैं। इस बीच पहाड़ पर गुफा के पहले जो है हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, चढ़ने में तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा। बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल। उतरने में, क्योंकि चढ़ने में तो सीढ़ी है लेकिन उतरने में गुफा होते हुए। हाँ, गुफे हुआ लेकिन है। अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग सब देवघर से ही आ रहे हैं? हाँ, देवघर से आ रहे हैं। कहाँ कहाँ घूम लिए? वासुकीनाथ गए और देवघर गए, होते हुए फिर इधर आए हैं। वाह वाह वाह। हालांकि इस जो गुफा है, कहा जाता है कि इसलिए आदमी को जो है ना स्वस्थ रहना चाहिए। तो स्वस्थ आप अगर रहेंगे तो कहा जाए कि बड़ा मजा आता है और पहाड़ पर चढ़ने में अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। तो तमाम लोग देखिए कि धीरे धीरे जो है वो नीचे उतर रहे हैं और हम लोग भी चलिए अब यहाँ से मेन गुफा होते हुए बाहर निकलेंगे। चलिए, देखिए कि जो है वो इस पड़ाव तक हम लोग पहुँच गए हैं और ये जो है वो कहा जाए यहीं से फिर भगवान हनुमान जी का मंदिर शुरू होता है। आप लोग कहाँ से आए हैं बम जी? हम लोग आए हैं किशनगंज जिला, दिगलबैंक क्षेत्र से। किशनगंज से आए हैं। कब निकले थे यात्रा पर? देवघर यात्रा पर कब निकले थे? यात्रा पर निकले थे हम लोग रविवार को 2 बजे। जल कब चढ़ाए? जल कल चढ़ाया। कल चढ़ाए। भीड़ कैसा मिला? अच्छा, भीड़ तो बहुत जोर था, बहुत भीड़ था। कितना देर लाइन में लगना पड़ा? बहुत, उसका गारंटी नहीं है, किसी का 7 घंटा, किसी का 10 घंटा, किसी का 5 घंटा। हाँ। वाह वाह वाह। तो यहाँ पर अभी अब तपोवन घूमेंगे, है ना? घूम लिए कि अभी घूमना बाकी है? घूम लिए, अभी कुछ घूमना बाकी है हम लोग का। तो यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सीढ़ी तो यहीं तक है। हाँ, सीढ़ी पहाड़ पे चढ़ के जाना। जैसे कि कोई आदमी करने के लिए, दर्शन करने के लिए अगर आए हैं तो दर्शन करेंगे। करके ही जाएंगे। जी जी। आप लोग पैदल आए होंगे? जी नहीं, गाड़ी से आए हुए हैं। नहीं, मतलब जैसे कांवड़ यात्रा पर तो पैदल आए हो? हाँ, हम वहाँ पैदल आए थे। जिसका हिम्मत हुआ वो पैदल आया है, जिसका हिम्मत नहीं जैसे हुआ। पैदल मान लिया जाए कि पैदल आए होंगे तो एक थकान तो पहले से ही होगा, तो अभी पहाड़ पे चढ़ने में तो और कठिनाई होगी। नहीं, कोई कुछ कठिनाई होगा, बैठ बैठ के निकल जाए। हौसला तो बुलंद है। बुलंद है, हाँ हाँ, तो हौसला बुलंद है। क्या बात है। और कहाँ कहाँ घूमे बम जी? पहले तो बाबा धाम गए, वहाँ गए। इसके बाद गए चिरकुट पहाड़ पे, वहाँ भी घूम लिए। और हाँ, अब यहाँ आए हैं तपोवन। बासुकीनाथ गए कि नहीं? बासुकीनाथ भी गए। हाँ, अब जाएंगे, है ना? हाँ, अब जाएंगे। बासुकीनाथ हम घूम आए। हाँ, अब यहाँ आए। कि पहले भी आए हैं यहाँ पर कि पहली बार आए? पहली बार आए हम। जी। देवघर यात्रा पर पहले आए हैं कि नहीं? नहीं, पहली बार यहाँ भी आए हैं। अच्छा, ये बताइए बम जी कि कुछ लोग कह रहे थे कि डाक बम के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है अलग से, ऐसा है क्या? नहीं, व्यवस्था तो है। है? जी है। अच्छा, यहाँ पे और अब कहाँ कहाँ घूमेंगे? अभी तो फिलहाल यहीं पे आया गया, फिर उसके बाद हाँ तपोवन आए हैं, उसके बाद देवघर के बाद क्या तारापीठ गए थे। हो आए? हाँ, हुआ है सुबह। तारापीठ भी हुआ है ना? तो ये बताइए कि तारापीठ में भी उतनी ही भीड़ है क्या? हाँ, वहाँ पे भी उतना ही भीड़ है, लाइन लगाना पड़ता है। आते हैं तो बासुकी धाम, तपोवन, त्रिकुटी उन लोग पहाड़ी थोड़ा सब खूब घूमते हैं। हाँ, थोड़ा उससे कम, हाँ, है ना? उससे कम। बाबा मंदिर में कितना समय लगा भैया? बाबा मंदिर में कितना समय लगा? 2 घंटा के आसपास। 2 घंटा। आप लोग पहले भी आए हैं बाबा मंदिर या? 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से?
तो जब भी आते हैं तो यहाँ भी घूमने आते हैं? हाँ एकदम आते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो कुछ लोग हम लोग को बता रहे थे कि सीढ़ी यहीं तक है, अब यहाँ से जो है पहाड़ पर चढ़ने पड़ता है, तो पहाड़ पर चढ़ने में मुश्किल भी होता है? मुश्किल तो थोड़ा बहुत होबे करता है पहाड़ चढ़ने में। ताकि भाई अभी हम लोग भी सोच रहे हैं कि चढ़ के ऊपर तक जाएंगे तब मैंने गिर पड़ने ना जाएंगे। नहीं गिर पड़ नहीं जाइएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। बूढ़ा बुजुर्ग को चढ़ने में दिक्कत होगा। हाँ बूढ़ा बुजुर्ग को चढ़ने में दिक्कत होगा। नहीं भाई हम तो जवान है, हमारे कैमरामैन भी जवान है, तो हम लोग जो है वो फड़फड़ाते हुए चढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि हम लोग जो है वो अच्छी खासी दूरी चढ़ के ऊपर आ गए हैं तपोवन पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से जो है वो मात्र कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आप तो यहाँ से गुफाएं शुरू हो जाती है। अब यहाँ तक जो लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि बहुत लंबी चढ़ाई थी, देखिए हम भी हाँफ रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग जो है अपनी यात्रा के दौरान और कहाँ कहाँ घूमेंगे। आइए, कहाँ से आए हैं बम? कहाँ से आए हैं आप लोग? किशनगंज से। किशनगंज से आए हैं? हाँ जी। हाँ, तो अभी ये बताइए कि कब निकले थे घर से आप लोग? एतवार को जी। जल चढ़ गया आप लोग का? हाँ जी, जल चढ़ गया है जल ना? चढ़ गया। कितना घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा? 6 घंटा। 6 घंटा। हाँ जी। तो सोमवारी के दिन चढ़ाए थे क्या? नहीं, मंगलवार मंगलवार को। जी। तो अभी जो है वो तपोवन घूमने आए हैं ना? हाँ जी। तो यहाँ पूरा घूम लिए कि अभी घूम ले घूम लिए? हाँ, आप कहाँ कहाँ ऊपर गुफा में गए कि नहीं गई। गए? और कहाँ कहाँ घूमे देवघर में? अब तब ये क्या बोलता है, बासुकीनाथ जाएंगे, त्रिकुटी जाएंगे। वाह वाह वाह, मतलब यहाँ से शुरू किया हाँ, है ना? हाँ। क्या बात है। आप कहाँ कहाँ घूमे छोटू बम? यही सब कुछ। यही सब है ना? वाह वाह। देखिए कि यहाँ से जो है वो कहा जाए कि जगह जगह पे जो है वो कुछ कुछ पड़ाव बनाया गया है, क्योंकि भाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग खुद चढ़ते चढ़ते थक गए, तो भाई जो लोग इतना पैदल यात्रा करके आए हैं वो लोग तो जाहिर सी बात है कि थक जाएंगे, तो बीच बीच में विश्राम भी करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर से चढ़ाई करते हैं। और देखिए कि वहाँ पर जो है वो हमारा गुफा जो है वो कहा जाए कि हमारे तपोवन का गुफा जो है वो दिख रहा है। अब यहाँ से जो है सीधा हम गुफा में जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे जहाँ से लगता है कि बच्चा पार नहीं होगा, वहाँ से पूरा का पूरा आदमी जो है वो कहा जाए कितना भी मोटा रहे कितना भी पतला रहे, वो लोग जो है वो पार हो जाता है। हमारे साथ बाबा हैं और इनसे ज़रा हम जानते हैं कि इस तपोवन में कौन कौन से भगवान का मंदिर है और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं और क्या महत्व है। बाबा सबसे पहले तो हम लोग सबके तरफ से बोल बम आपको। बोल बम। तो ये बताइए बाबा कि श्रावण में तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ रहती होगी? बहुत भीड़। क्योंकि कांवरिया जो है वो बाबा मंदिर से होके और सीधा जो है वो घूमने फिरने निकल पड़ता है। हाँ एकदम बहुत भीड़ लगा रहता है, तांता लगा रहता है एकदम। पूरा पहाड़ जाम, इतना भीड़ रहता है। हाँ यार, यहाँ का मेन मंदिर हनुमान जी का है जो पत्थर बट के आविर्भाव हुए हैं। यहाँ रावण तपस्या किए थे, कलयुग में बालानंद ब्रह्मचारी महाराज एक ऋषि थे, वो यहाँ कठोर तपस्या किए थे, 44 वर्ष तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए हैं और शिव जी से दर्शन मिला है। हाँ तो इसका खास मतलब कहा जाए अगर शंकर भगवान का महीना चल रहा है और शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही शायद रावण ने भी तपस्या की। हाँ, उसी के लिए तपस्या किए थे। तो शायद देवताओं ने उनको भेजा भी था कि जाके तपस्या उनका भंग करने के लिए। सारा पहाड़ जो देख रहे हैं ना, उन्हीं के गदा प्रहार से तोड़ा हुआ है। एक भी पत्थर मैंने ज्वाइंट नहीं है, सब खंड विखंड है। हाँ देखिएगा पहाड़ में। बाबा ऐसा लगता है जैसे इसको सही में तोड़ा गया है। मूर्ति जो जितना पत्थर है सब सटा सटा है लेकिन टूटा हुआ है। हाँ, हर पत्थर देखिएगा कहीं न कहीं उसका जोड़ा मिलेगा, हर पत्थर। सारा पत्थर तोड़ा फोड़ा हुआ है। अरे बाप रे। आप पति पर गुफा के अंदर ऐसा है कि लगेगा कि एक छोटा बालक नहीं पार होगा। उसमें कितना मोटा रहेगा, उसको लाके देखिए, उसको पार हो जाएगा। इनकी ये कृपा है। आप जाइएगा देखिएगा और देखेगा सारा न्यूज 18 से पूरा बिहार झारखंड का देखेगा कि किस तरह का ये जगह है कि एक बच्चा भी पार होगा तो किस तरह का पार होगा, उसमें कैसे निकलता है। हाँ, लेकिन सबका पार होना है। भोले बाबा सबका बेड़ा पार करते हैं बजरंगबली की कृपा से। देखिए कि यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि ये लोग सब जो है, आप लोग सब कांवड़ यात्रा पर नहीं आएंगे? कांवड़ यात्रा पर आई हैं? कांवड़ यात्रा आएंगे। हाँ। जल चढ़ा दिए? जल नहीं चढ़ाए, अभी नहीं चढ़ाए हैं? बाबा धाम में नहीं चढ़ाया। बाबा धाम की बात चढ़ाया। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नेपाल से। अरे वाह 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 वाह। तो नेपाल से झप्पा से आ रहे हैं। हाँ, और कहाँ कहाँ घूमना है? आप ये दूर घूमना है। बासुकीनाथ भी जाना है? हाँ, बासुकीनाथ।
आप लोग गीत गाती हैं कि नहीं? नेपाली गीत, ये तपोवन है। हाँ, नेपाली गीत गाती हैं कि नहीं? हम लोग के नहीं आता। आप लोग को नेपाली आता है कि नहीं? आता है ना, नेपाल में तो आप लोग रहती हैं। सुना दीजिए, गा के सुना दीजिए नेपाली राजवंशी। हाँ, वाह 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 वाह। तो यहाँ पर देखिए कि लगातार जो है नेपाल से भी लोग हैं और कहा जाए कि से, भूटान से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से, भारत के हर कोने कोने से आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखिए कि यही जो है वो लक्ष्मी जी का मंदिर है और ये तपोवन का कहा जाए कि जिस रास्ते से हम चढ़ते हैं और एक दूसरे रास्ते से उतरते हैं तो ये अंतिम मंदिर पड़ता है लक्ष्मी जी का मंदिर। और यहाँ से उतरते हुए जो है ये तपोवन का हमारा पड़ाव जो है वो यहीं पे खत्म होता है। लेकिन उसके पहले जो लोग हमारे साथ साथ उतर रहे थे और इतनी रोचक रोचक गुफाएं थी, हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा ही दिखाए सब जगह का, लेकिन ये इतना रोचक था कि हम लोग को जो है वो मन कर रहा था कि हर चीज आपको दिखाएं। तो जितने लोग उतरे हैं वहां से जरा उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि तो सही में चमत्कारी गुफा है? लोग बोल रहे थे नीचे, जब हम चढ़ के देखे तो पता चला कि सही में चमत्कारी गुफा है। बिल्कुल चमत्कारी है। हाँ। और मैं भी पहले दफ़ा यहाँ पे पहुँचा। हाँ। और यहाँ का दृश्य देख के बहुत मनमोहक लगा। हाँ। और हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार आदमी को आना चाहिए। हाँ। और दर्शन करना चाहिए। हाँ। ताकि पहले का भी जो है वो भगवान का बनाया हुआ या प्राकृतिक बोलिए जो भी है बहुत मनमोहक है। हाँ। या भगवान जी भी यहाँ पे आए और कुछ वरदान मांगने के लिए वहाँ पे जो है गुफा में बैठे हुए थे। हाँ। और फिर हनुमान जी आए। तो ये सब कहानी सुन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और समझिए कि ये बहुत बढ़िया दृश्य हम लोग को देखने को मिला। खासकर जो जब बता रहे थे ना कि सीता जी को दिखाने के लिए जो है वो हनुमान जी ने मुक्के से मार के और वो पत्थर को तोड़ दिया था। तो वो जो टूटा हुआ पत्थर है वो एकदम समतल है दोनों तरफ से और ऐसा लगता है कि सही में उसको चाकू छुरा से काटा गया नहीं भैया? उसी टाइप के देखने में लगता है। तो बाबा मंदिर के ठीक सामने हम खड़े हैं और जितने भी भक्त हैं वो जल चढ़ाकर बाहर निकल रहे हैं। और कहा जाए कि जितनी भी उनकी तपस्या थी, जितना भी उनका प्रण था, जितना भी संकल्प उन्होंने लिया हुआ था, वो एक तरह से जो है वो जल चढ़ाने के बाद जो है वो सफल हो जाता है। आगे बम चढ़ा के पहली बार आए हैं। हाँ। कैसा लगा पहली बार? बहुत बढ़िया लगा। मंदिर में खड़े हैं अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जल ढाल के हम तुरंत आए। कहा जाता है कि थकान सारी खत्म हो जाती है। व्यवस्था अब की बार बहुत सुंदर थी। बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों की। आने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जल चढ़ाने में व्यवस्था वगैरह अच्छी की गई थी? लाइन? हाँ, बहुत अच्छी थी। हाँ। कितना घंटा लाइन में रहे? ज्यादा नहीं, बस आधा एक घंटा लगा। है ना? सोमवार को ज्यादा भीड़ रहता नहीं भैया? बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अच्छा ये बताइए कि अब जो है वो कहा जाए कि भगवान के मंदिर के अंदर पहुंच जाना ही एक तो कहा जाए मनोकामना पूरा हो जाने के बराबर है ना? धरती पर पैर रख देना मनोकामना पूरा हो जाने के बराबर है ना? अब यहाँ से ये बताइए कि अब यहाँ से मन में कौन सा विश्वास लेकर जा रहे हैं? हर महीने हम आते हैं। फिर से दोबारा? हाँ, हमेशा बुलाए, हमेशा आए। यहाँ पे बोलो हर हर महादेव। देखिए कि बिल्कुल बात सही है कि लगातार जो है वो बाबा के भक्त चले आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजगीर नालंदा जिला से आया हूँ। तो ये बताइए कि अब जो है वो कहा जाए लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे मंदिर तो मंदिर के अंदर घुसेंगे देखेंगे, अभी बाबा यहाँ से दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत लग रहा है और हम लोगों का ये समझिए स्वभाव है कि बहुत सुंदर लग रहा है। भोलेनाथ का दर्शन करके हम लोग बहुत जय जयकार है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरा वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनार्दनम दवरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान शंकर के दरबार में आज हम सब का सौभाग्य हुआ। हम लोग आए यहाँ आने के लिए। जो बाबा का बुलावा होता है तो ही आ पाता है, अन्यथा कोई भी मन में सोचते रह जाएगा, आ नहीं पाता है। और बाबा का बुलावा होता है तो अपने आप आ जाता है। तो आना रहता है, उसका सुनते हैं कि कोई योजना नहीं रहता है, कुछ पता नहीं रहता है, चले कोई पता नहीं, डायरेक्ट आते हैं।
बाबा जिसको बुलाते हैं वही उनके दरबार में आ सकता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। आज देखिए हम हैं उदाहरण के रूप में, हमें यहाँ आने का कोई भी है ही नहीं था, हमें कोई और काम कोलकाता का था, मगर अचानक बाबा बुला लिए और हमें आना पड़ गया। इधर आओ, उधर जाना बाद में। राजगीर से आ रहा हूँ अभी, राजगीर नालंदा बिहार, नालंदा जो मोदी जी अभी आकर के नालंदा नीतीश कुमार के साथ। हाँ जी। गाड़ी से आए हैं, है ना? तो नई कन्या को जो है वो बाबा का आशीर्वाद दिला दिए। हाँ, आप पहले आए हैं? बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है बाबा अच्छा, कैसा? हम लोग तो बाबा की नगरी आते रहते हैं हमेशा। बाबा के आप लोग रेगुलर भक्त हैं? एकदम रेगुलर भक्त है, हमेशा के लिए। बाबा के दीवाने हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा लगाना दूर है, जाना जरूर है। हर हर महादेव। भोलेनाथ पड़े हैं पत्थर में, पार्वती के चक्कर में। बाप रे बाप। इधर आइए बम, इधर आइए। आप बहुत इंटरेस्टिंग बम है। अच्छा ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? झारखंड से बम जी। झारखंड से आ रहे हैं। तो ये बताइए कि झारखंड के कौन से जिले में रहते हैं? हम बोकारो जिला में रहते हैं बम जी। बोकारो जिला में। बोकारो जिला में। क्या बात है। ये बताइए कि बाबा का भजन वजन गाते हैं कि नहीं? गाते हैं। हर हर महादेव शिव शंभो भोलेनाथ की जय हो। जय हो। गलती सलती माफ करना बाबा भोलेनाथ की जय हो। वो सब माफ कर देंगे। बस चलिए। भजन तो जानते हैं लेकिन हम क्या करें, मेरा बम से भोला है। अरे कोई बात नहीं, आप गाइए ना थोड़ा से, बहुत सुन के आ जाएंगे। आ जाएंगे। हमारा साथी बहुत अच्छा गाता है। भोले बाबा खाला भांग के, भोले बाबा खाला भांग के, गोला बाबा बोल बाबा के देखिए कि अलग अलग दीवाने जो है वो अलग अलग तरीके से जो है बाबा को रिझाने मनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कि लगातार जो है वहाँ एलईडी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लगातार जो भक्त जो जल चढ़ा रहे हैं वो लगातार शिवलिंग पे चढ़ते जा रहा है, बाबा का अभिषेक होते जा रहा है। और ये कहा जाए कि सुबह सुबह ही एकदम प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, उसी समय जो है बाबा का जल चढ़ना शुरू हो जाता है और देर रात तक जल चढ़ता है। क्योंकि भाई सारा भक्त को भाई बाबा पे जल चढ़ाना है ना, तो थोड़ा देर तक जो है वो जल चढ़ता है सावन में। और उसके बाद जो है वो कहा जाए कि बाबा का श्रृंगार होता है, वो सारी चीजें भी जो है वो बाबा को लगातार उस एलईडी स्क्रीन पे दिखाई जाती है। और किस तरह से भक्तों का जल चढ़ रहा है वो भी लगातार उस स्क्रीन पे दिखाया जाता है। और ऐसा बहुत सारा स्क्रीन जो है मंदिर के प्रांगण में 2-3 जगह पे लगा हुआ है, जहाँ से आप जल चढ़ाने के बाद जो है वो देख भी सकते हैं कि किस तरह से बाबा मंदिर के अंदर जो है वो जल चढ़ रहा है और किस तरह से जो है वो बाबा का अभिषेक हो रहा है। और इसके साथ ही जो देखिए कि चारों तरफ जो मंदिर है उसमें भी घूम घूम के बाबा के भक्त जो होते हैं वो दर्शन करते हैं और उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद क्या कुछ करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे कल, यानी कि हमारे अगले एपिसोड में। तो आप बने रहिएगा कांवर यात्रा पर भाभी जी में। बोल बम, हर हर महादेव। 18 साल से